गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th के विषय विज्ञान का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का अर्थात गुरुत्वाकर्षण। अब अपन बात करें चैप्टर 8 और 9 के बारे में, तो अपन ने वहाँ पे बात की थी कि वस्तु गतिशील है तो उसके अंदर सरल रेखीय गति के इक्वेशंस के बारे में बात की। ये सब अपन ने बात की, लेकिन अपन डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि जैसे ही अपन पृथ्वी से किसी चीज को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? इन सारी घटनाओं का अध्ययन सदियों से वैज्ञानिक और दार्शनिक करते रहे हैं और अपने अपने मत दिए। ठीक है, उन्होंने देखा कि पृथ्वी है वो अपने आसपास की सभी चीजों को क्या करती है? आकर्षित करती है। अर्थात पृथ्वी और अन्य वस्तु के बीच एक ऐसा बल लग रहा होगा जो उसको आकर्षित करता है, और उसी को ही आगे जाके बल का नाम दिया था क्या? गुरुत्वाकर्षण। तो पहले अपन देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट और उसमें देखते हैं अपन हिस्ट्री। ओके, सर्वप्रथम अपने साइंटिस्ट एक गैलीलियो ने एक मत दिया था कि पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, मान लेते हैं एक पृथ्वी तल है, यहां से कोई वस्तु गिर रही है, तो गिरती हुई वस्तु वो पृथ्वी की और एक समान त्वरण से आती हुई प्रतीत होती है, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो वह उसका चाहे द्रव्यमान कुछ भी हो, लेकिन वो एक समान त्वरण से आते हुई प्रतीत होती है। और इसने यहाँ पे जो त्वरण था, गुरुत्वीय त्वरण, क्या था? गुरुत्वीय। इसने गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया जो आधुनिक गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के लगभग क्या था? बराबर था। ओके, उसके बाद में साइंटिस्ट आए टोल्मी ने 2000 ईस्वी के करीब एक भू केंद्रित मॉडल दिया। भू केंद्रित का मतलब कि ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी है जो क्या है? केंद्र में है, और उसके चारों ओर क्या? सूर्य चक्कर लगाता। ये इनका मॉडल भी क्या हो गया। फिर अपने भारतीय साइंटिस्ट आर्यभट्ट आए। आर्यभट्ट ने एक परीक्षित और शोध पर आधारित सूर्य केंद्रित मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के अंदर सूर्य है जो कहाँ है? केंद्र पर है, और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, या अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ओके, आर्यभट्ट ने जो मॉडल दिया था वो परिष्कृत और कुछ शोध पेपर्स के आधारित था, लेकिन उसके पश्चात कोपरनिकस नाम के साइंटिस्ट ने उन्हें भी सूर्य केंद्रित मॉडल दिया, लेकिन वो डाटा सहित पूर्ण विकसित मॉडल था। उसके पश्चात आए केपलर ने भी क्या माना? इसने ग्रहों के गति, सूर्य को क्या माना? स्थिर मानकर उसके चारों ओर ग्रह के गति के आधार पर उसने गति के नियम दिए। इसने भी 3 नियम दिए।
3 नियम क्या है? पहला नियम ये कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। सूर्य क्या है? केंद्र पे, और उसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। सेकंड बताया कि प्रत्येक ग्रह है जो सूर्य से मिलने वाले, जब ये मान लेते हैं सूर्य, ये ग्रह गति करते हुए कहाँ है? यहाँ। प्रत्येक ग्रह समान समय अंतराल के अंदर समान क्षेत्रफल को तय करता है। ओके, तो यहाँ पे दीर्घ वृत्ताकार पथ की कंडीशन में यहाँ पर इसका एरिया कम होगा, यहाँ पे एरिया अधिक होगा उसी समय अंतराल में, तो यहाँ पर वेग अधिक होगा, यहाँ पर वेग क्या होता है? कम होता है। थर्ड नियम इसने दिया था, इस नियम को और भी पढ़ेंगे अपन। थर्ड नियम दिया था कि इसने कि पृथ्वी या ग्रह तथा सूर्य से मिलाने वाली रेखा की दूरी r स्क्वायर है, वो कि आवर्तकाल, इसके चारों चक्कर लगे, आवर्तकाल का वर्ग है वो उसके मध्य दूरी के घात के तृतीय घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। और सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण नियम को फाइंड आउट करने में केपलर के नियम ही काम आते हैं। ओके, वो भी अपन आगे देखेंगे। फिर अपने पास साइंटिस्ट आए भास्कराचार्य ने क्या किया? उन्होंने भी ग्रहों की स्थिति एवं गति का अध्ययन किया। ओके, उनके एक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, उसके अंदर ग्रहों की ताक्षणिक चाल ज्ञात करने की गणनाएं तक की गई, अर्थात इन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर इन्होंने और चीज क्या की? इन्होंने बताया कि पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी की परिधि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? भास्कराचार्य। पृथ्वी की त्रिज्या एवं परिधि के बारे में। फिर अपने पास लास्ट के अंदर इन सभी को कॉपरनिकस और केपलर और इन सभी के विश्लेषण के आधार पर न्यूटन ने लगभग 1687 ईस्वी के अंदर एक नियम दिया, जिससे क्या कहा था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा था। ओके, तो अब अपन को यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण देखना है। अब गुरुत्वाकर्षण को अपन डेली लाइफ के अंदर फील करते हैं। क्या करते हैं कि डेली लाइफ के अंदर अगर पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से अपन कोई वस्तु, जैसे यहाँ से कोई बॉल फेंकी तो ऊपर यहाँ जाकर वापस कहाँ आती है? नीचे आती। ओके, तो ये किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो न्यूटन ने देखा कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। ओके, अब फिर उसने देखा कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, किसी वस्तु को वो आकर्षित करती है, और बताया कि चंद्रमा भी इसके चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा इसके पास क्यों नहीं आ रहा? चंद्रमा को भी क्या करना चाहिए? आकर्षित करना चाहिए, या इस वस्तु को चंद्रमा भी आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए देखें कि वृत्ताकार पथ पर बात करें, अपने पास क्या चीज होगी? जैसे कोई व्यक्ति है, एक पत्थर को इस प्रकार मानता है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। अब गति के दौरान यहां पर जो वेग में परिवर्तन, निरंतर जो वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन होता है। एक तो किसके कारण? डायरेक्शन के कारण, और दूसरा इसका अब परिवर्तित होगा तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। और त्वरण यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, एक इसको आगे की ओर और एक दूसरा होगा इसको वृत्ताकार पथ पर बनाए रखेगा। किस पथ पर? वृत्ताकार पथ पर बनाए रखता है। अब इसको वृत्ताकार पथ पर बनाए रखने वाला त्वरण होता है, उसको अपन कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण।
और यहां पर लगने वाला बल है वो कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल। ओके, तो यहां पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा के लिए आवश्यक जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो कौन प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अगर ये नहीं होता तो ये निरंतर अगर आकर्षित करता तो चंद्रमा कहाँ आना चाहिए? पृथ्वी पर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि आवश्यक जो आकर्षण बल है वो कौन प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल करता है, और ऐसे चक्कर लगा रहता। ये निरंतर अपनी ओर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चारों ओर तभी चक्कर लगा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल कौन प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल। ओके, तो ये चीज है अपने पास गुरुत्वाकर्षण। तो इस पर आधारित इसने एक नियम दिया जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का इसने क्या बताया कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो पिंड, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उसके बीच लगने वाला बल को उसने क्या नाम दे दिया? आकर्षण बल। ठीक है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2, और इस दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है? r है। ठीक, तो न्यूटन ने बताया कि इस दो m1 m2 द्रव्यमान r दूरी पर स्थित है, इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान Fg ग्रेविटेशनल, वो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये ऐसा क्यों का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वो अपन आगे देखते हैं। अब अपन देखें यहाँ से, तो इस दोनों से अपन लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल Fg वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों के द्रव्यमान केंद्र के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, और उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इस समानुपाती चिन्हों को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे, Fg बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इस g को ही कहा जाता है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, और इस गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मान यहाँ से प्रयोग के आधार पर प्राप्त हुआ। G इजकल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ओके, क्योंकि यहाँ G की वैल्यू कैसे अपन फाइंड आउट करें? G बराबर Fg इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, चलिए, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि बल का मात्रक एक गुरुत्वाकर्षण बल किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान इसके बीच क्या माध्यम है? माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो कण होंगे तो दोनों कणों के मध्य क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अर्थात एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? आकर्षित करते हैं।
अब देखिए अपन डेली लाइफ के अंदर क्या ये दो जैसे मार्कर हैं, क्या ये आप अगर आकर्षित करते हैं तो क्या ये आस पास में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। लेकिन डेली लाइफ के अंदर ये गुरुत्वाकर्षण अपन को दिखाई नहीं देता है। अगर पिंड अपने पास जैसे कब दिखाई देता है, सामान्य छोटी वस्तुओं में दिखाई नहीं देता है। अपन को दिखाई कहाँ देता है, जैसे पृथ्वी तल से अपने पास कुछ वस्तु उस कंडीशन में। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अपन कब देख सकते हैं कि जब एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु है वो कैसी दिखाई दे, एक तो बिंदुवत दिखाई दे। कैसी दिखाई दे, इतनी दूरी पर होना चाहिए कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु कैसी होनी चाहिए, बिंदुवत हो, तभी अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अपन देख सकते हैं। जैसे इस पृथ्वी के सापेक्ष अपने पास कोई बॉल फेंके तो वो क्या कहलाएगी, बिंदुवत कहलाएगी। ठीक है, अगर अपने पास देखें यहाँ पे पृथ्वी से चंद्रमा को देखें तो क्या बिंदुवत दिखाई देता, या फिर सूर्य से अपन पृथ्वी को देखें तो भी कैसे दिखाई देगा, बिंदुवत। तो ऐसे पिंडों के मध्य अपन गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे अपन देखेंगे कल लेक्चर के अंदर कि गुरुत्वाकर्षण का ये नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन। कैसा, व्युत्क्रम वर्ग के, और ये कहां से आया वो उसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने पास यहाँ तक ही काफी है। अपन ने आज काफी बात की हिस्ट्री के बारे में और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का। इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या है कि न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उस दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके द्रव्यमान केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। ओके, धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज।